नमस्कार, मैं अमित शर्मा आईआईएमटी कवच 2020 आइडियाथॉन में आपका स्वागत करता हूं। हम आभारी हैं भारत सरकार के एमएसएमई इंक्यूबेशन सेंटर के, जिसने आईआईएमटी को इसे आयोजित करने की प्रेरणा भी दी और पूरा सहयोग भी दिया। आइडियाथॉन ये मैराथन है आपके आइडिया, आपके विचारों की। कोरोना काल के संकट में आपका एक आइडिया, आपका एक विचार पूरी तस्वीर का दृश्य बदल सकता है। दरअसल बड़े से बड़े बदलाव की शुरुआत भी आइडिया से ही होती है, विचारों से ही होती है। विचार शक्ति है, विचार ताकत है। विचार ही नए भविष्य की तस्वीर रचता है। विचारों की इसी ताकत को हम सलाम करते हैं। जैसे जैसे कोरोना का संकट गहरा हो रहा है, हमारे सामने चुनौतियां और बड़ी हो रही हैं। चुनौती न सिर्फ खुद को सुरक्षित रखने की है, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को फिर से कायम करने की है। पूरे विश्व के लिए ये एक अभूतपूर्व संकट का दौर है। मगर जैसे जैसे समय बीत रहा है, ये बात साफ हो रही है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई हर मोर्चे पर जरूरी है। दुश्वारियों के इस दौर में नए आइडिया, नए विचार जरूरी हैं। टूट गए जो स्वप्न पुराने, नए इरादे कर लो। काल चक्र पर हाथ साफ कर अपनी किस्मत गढ़ लो। तूफानों से आंख मिलाओ, चढ़ो की जैसे ज्वार। कोरोना के खिलाफ जंग में भी अब नए इरादों की जरूरत है। कोरोना से बचना है, कोरोना से लड़ना है, कोरोना को हराना है। इन्हीं परिस्थितियों में हम कवच 2020 आइडियाथॉन आयोजित कर रहे हैं। इसके आयोजन का मुख्य श्रेय आईआईएमटी इनोवेशन सेल को है, जिसे आईआईएमटी ग्रुप के सभी कॉलेजों के साथ एमएसएमई इंक्यूबेशन सेंटर का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। हमें ऐसे आइडियाज की तलाश है जो कोरोना से लड़ने में हमारे लिए कवच बन सके और हमारी रक्षा कर सके। इन आइडियाज का जमीनी स्तर पर काम करना भी जरूरी है। यानी आइडियाज ऐसे हों जो धरातल पर उतर कर हमारे काम आ सके। एक मैराथन की तरह, जिसमें हर परिस्थिति से निपटने की क्षमता होती है, जिसे पार करना आता है। इसीलिए ये आइडियाथॉन है। आइडियाथॉन 1 जून से 5 जून तक चलेगा। इसके शुरुआती स्तर पर आईआईएमटी के इनोवेशन सेल ने एमएसएमई इंक्यूबेशन सेंटर और आईआईएमटी ग्रुप के सभी कॉलेजों के सहयोग से देश भर से आइडियाज मंगाए। इसका एक उद्देश्य ये भी था कि लॉकडाउन में लोग अपनी रचनात्मकता का उपयोग कोरोना के खिलाफ जंग में कर सकें। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक समग्र रणनीति तैयार की जा सके। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन आयोजित की गई। न सिर्फ छात्र छात्राओं ने, बल्कि सभी विभिन्न के लोगों ने इसमें शिरकत की। हमें 2000 से ज्यादा आइडियाज प्राप्त हुए। हमें आईआईएमटी हमें आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर, आईआईएससी बेंगलुरु, डीआरडीओ, सीएसआर जैसी संस्थाओं के साथ साथ देश भर के स्कूल, कॉलेजों और विभिन्न कंपनियों के लोगों ने अपने आइडिया भेजे। कई छिपी प्रतिभाएं भी इसमें सामने आई। इनमें से 100 बेहतरीन आइडियाज का चयन आईआईएमटी और एमएससी इनमें से 100 बेहतरीन आइडियाज का चयन आईआईएमटी और एमएसएमई ने संयुक्त रूप से किया है। अब आइडियाथॉन में अगले 5 दिनों में इन सभी आइडियाज का मूल्यांकन विभिन्न किया जाएगा। इसके बाद टॉप 6 आइडियाज ग्रांड जूरी के सामने रखे जाएंगे, जो टॉप 3 आइडियाज का चयन करेगी। इन्हें 20,000 तक का कैश प्राइज और अमेजन के गिफ्ट वाउचर दिए जाएंगे। साथ ही एमएसएमई के सहयोग से इन्हें धरातल को उतारने की कोशिश भी की जाएगी, जिससे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक नई रणनीति तैयार की जा सके। इस मौके पर आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे चेयरमैन आईआईएमटी ग्रुप ऑफ कॉलेज के एमडी श्री मयंक अग्रवाल जी, जो हमें अपने आशवचन से अनुग्रहित करेंगे और थोड़ी देर के बाद वो इस आईआईएमटी कवच 2020 आइडियाथॉन की विधिवत शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे डायरेक्टर रिसर्च, जो हमारा जो शोध संस्थान है उसके निदेशक श्री संजय पचौरी जी को, वो आए और आईआईएमटी के बारे में इस आईआईएमटी कवच 2020 आइडियाथॉन के बारे में जानकारी दें। जी संजय पचौरी जी। धन्यवाद अमित शर्मा जी। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस महामारी के दौर में इस आइडियाज़ का, अपने विचारों को साझा करना और उनमें से किसी भी विचार को धरातल पर लाना, जिससे हम इस जैसी महामारी से अपनी और अपने देशवासियों की रक्षा कर सकें। मुझे वो दौर याद आ रहा है, जैसा मैंने पढ़ा है कि एक प्लेग महामारी 1896 से 1939 के बीच में
एशिया में फैली थी। उस समय 1918 में हिंदुस्तान के अंदर केवल 3 माह के बहुत छोटे से समय अंतराल में 10 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। लेकिन आज का आधुनिक भारत वो भारत नहीं है जो 1918 में था। आज के आधुनिक भारत में कोविड-19 हालांकि एक खतरनाक वायरस, एक महामारी के रूप में आया जरूर है, लेकिन आज का भारत एक सशक्त हाथों में होने के कारण 100 साल पुराना इतिहास दोहराने से बच भी गया और बच भी जाएगा। कारण क्योंकि आज का भारत आप जैसे सशक्त हाथों में है, जो महामारी जैसे काल में भी अपनी बुद्धि और क्षमता के बल पर जीत हासिल कर सकता है। इस महामारी के समय में इसे बचाने के लिए आज इसी मंच पर लगभग 2000 से ज्यादा विचारों का आइडियाज को आप लोगों के द्वारा दिया गया, जिसमें से विभिन्न चरणों के माध्यम से ऐसे विचारों को, ऐसे आइडियाज को हम धरातल पर लाने की कोशिश करेंगे जो एक औषधि के रूप में इस महामारी से बचने का हमें रास्ता दिखाएंगे। क्योंकि जैसा WHO की भी रिपोर्ट है कि प्लेग जैसी महामारी से केवल हिंदुस्तान ही वो देश था जिसने सबसे पहल की और सबसे पहले इस महामारी से बचने का रास्ता भी दिखाया। तो WHO जैसी संस्थाएं भी आज भारत की तरफ इसी उम्मीद से देख रही हैं कि हम इसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि देश एक क्षमतावान नौजवानों का देश है, यह बहुत कुछ कर सकता है। ये आज के विज्ञान और प्रौद्योगिकी का ही कमाल है कि आज 3 माह के भीतर हमारे मरीजों की ठीक होने की दर, जो शुरुआत में लगभग 10% भी नहीं थी, जो आज लगभग 50% है। यानी कि लगभग 82,370 मरीज 1,73,763 मरीजों में से ठीक होकर घर जा चुके हैं। मैं आज के इस दौर की इस महामंथन के समय जो कवच 2020 जिसे IIMT और MSME का इंक्यूबेशन सेंटर संयोजित रूप से संयोजन कर रहा है, यह पूरा कार्यक्रम इंटरनेट के माध्यम से एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर ऑर्गेनाइज कराया गया। एक वर्चुअल मोड है जिसमें देश के सभी बड़े और छोटे संस्थाओं ने अपना भरपूर सहयोग दिया है और इस प्रतियोगिता में सहभागी रहे सभी सहभागियों के द्वारा प्राप्त आइडियाज को उनके मेंटर्स के द्वारा इवैल्यूएट किया जाएगा। यह इवैल्यूएशन 4 इटरेशंस में होगा, जिसके तहत हम इन सभी आइडियाज को एक रिग्रेस प्रोसेस के तहत वैलिडेशन, रिफाइनमेंट, सॉल्यूशन जनरेशन वगैरह के तहत हम इनको चेक करेंगे। हमारा पूरा मेंटर्स टीम चेक करेगी और यह कवच 2020 5 दिन का एक संयुक्त 5 दिन चलने वाली एक प्रतियोगिता है, जो एक ग्रांट इवेंट के रूप में सामने प्रस्तुत की जा रही है। इस प्रतियोगिता में प्राप्त लगभग 2000 से भी ज्यादा प्रतिभागियों द्वारा दिए गए सुझावों को 4 इटरेशन लेवल्स में पास किया जाएगा, जिसमें पहले चरण में लगभग 2000 में से लगभग 100 विचारों को फिल्टर कर उन्हें डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद चरण 2, 3 और 4 शुरू होंगे, जिसमें उन 100 फिल्टर्ड आइडियाज में से लगभग 10 आइडिया ऐसे होंगे जिन्हें ग्रांट ज्यूरी के सामने अपना प्रेजेंटेशन देना होगा। तब ग्रांट ज्यूरी उन 10 बेहतरीन सुझावों में से, 10 बेस्ट आइडियाज में से 6 आइडियाओं का चयन करेगी, जिसमें से पहले 3 आइडियाज को, पहले 3 बेहतरीन सुझावों को 20,000 रुपए तक का कैश प्राइज मिल सकता है और अगले 3 सुझावों को अमेज़न गिफ्ट वाउचर्स दिए जाएंगे। और इन्हीं में से आखिर में अंतिम और फाइनल सुझाव को IIMT और MSME इंक्यूबेशन सेंटर 15 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दे सकता है अपने उस सुझाव का प्रोटोटाइप
और धरातल पर लाकर उसे लोगों की जिंदगियां बचाने के रूप में एक फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्रेषित करने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को आईआईएमटी कॉलेज के लिए, आईआईएमटी कॉलेज की तरफ से आप लोगों को साथ एक वीडियो शेयर करना चाहता हूं, कृपया देखेंगे। Welcome to the IIMT Group of Colleges, Greater Noida. IIMT Group of Colleges was established in the year of 1994 and enjoys 26 years of legacy, experience in teaching and understanding the requirements of students. Growing leaps and bounds to glory, IIMT now has 6 colleges in its reign. IIMT College of Engineering, IIMT College of Management, IIMT College of Polytechnic, IIMT College of Law, IIMT College of Science and Technology, and IIMT College of Pharmacy. All these colleges provide degree and diploma courses in the field of engineering, management, pharmacy, law, applied sciences, and mass communication. So here, maybe you will have a question that why to choose IIMT. The IIMT group of colleges are NAAC and NBA accredited and also has NIRF ranking 3 in UP and All India rank 55. Recently, the Department of CSE of IIMT College has been awarded by the NBA. IIMT committed to provide a value-driven culture along with creating a professional environment. The college has highly qualified and experienced faculty members in their respective functional areas. It provides conducive environment to the students with the facilities like smart classes, conference halls, video conferencing, etc. The Greater Noida campus of IIMT group of colleges have approx 6,000 students in various courses in 6 colleges. IIMT provides innovative teaching learning process. To save students from ragging in college premises, the Research and Development Department of IIMT group of colleges has developed a nano drone. It will detect the ragging which is happening in college and will inform the anti-ragging department of the college. It is made for the places where normal camera cannot be placed. The department has also developed a driverless car and automatic gun. The car can detect all the vehicles on road and even the pit holes. It can also detect the speed of other vehicles. The automatic gun can easily locate enemy within 800 meters of range and will shoot them out. The driverless car and the automatic gun was also presented in Defence Expo 2020, which was organized in Lucknow. In Defence Expo, Prime Minister Narendra Modi praised the automatic gun made by IIMT team. PM Modi also asked the DRDO officials to select the product for review. The IIMT has a technology-based industrial collaboration with Center of Excellence of SETPA and Texas Instruments, a workshop set up by Toyota Kirloskar for training mechanical engineering students. It has also tied up with Mapping Skills and Skill Cloud for technical and personality development training. The college has also signed MOU with companies like NextGen Ventures, GalaxyPod, Playerboard, and many more for providing placement opportunities to the students. IIMT group of colleges has also the excellent placements with the highest package of 12 lakh per annum, average package of 6 lakh per annum, and the lowest package of 3 lakh per annum. The things that makes the IIMT group of colleges special are IIMT group of colleges Greater Noida campus has achieved the world record of the thickest manuscript of engineering book. Every year, IIMT offers scholarship of about 2 crore to meritorious students to lift the spirit of the students. Also, international tour as a scholarship is organized every year for meritorious students who have achieved position in the college as well as in university. To ensure all-round development of students, IIMT encourages students' participation in conducting or organizing various annual events in the campus like Alumni Meet, Sulaksha, Urja, which is the meet, seminars and conferences,
Star Night and Convocation. If we talk about hostel facility, then within the campus there are separate hostels for both boys and girls with 1,000 occupancy. The hostel includes all basic facilities like geyser, AC, dining halls, indoor games and exercising equipment, communication center with internet facility, field for outdoor games, and 24 hours electricity and water supply, and many more other things. Hi guys! Hi everybody! कैसे हैं आप लोग? की दुआ एक तुझ तक जा पहुंची परवरदिगारा बेबी लड़कों की दिलों से मत कर तू प्ले, बेतुकी की बातें कर पंजाबी। मैं इस बार यहाँ पर आई हूँ आप सबके साथ और इतना सारा प्यार जो मिल रहा है। धन्यवाद अमित शर्मा जी, हैंड इट ओवर टू यू प्लीज। जी जी जी। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो आईएमटी का शोध संस्थान है, जो रिसर्च सेंटर है, उसके निदेशक श्री संजय पचौरी जी ने आईएमटी कवच 2020 के बारे में जानकारी दी और साथ ही हमने एक वीडियो भी दिखाया आपको। अभी मैं बात कर रहा था कि जो विचार होते हैं, जो आइडिया होते हैं, वो एक शक्ति होते हैं, एक ताकत होते हैं। कुछ दिनों पहले हमारे पास कुछ छात्र आईएमटी के कुछ छात्र एक विचार लेकर आए थे, एक आइडिया लेकर आए थे और उस पर फिर काम किया गया और उसके बाद एक अनमैन्ड वेपन सिस्टम डेवलप किया गया हमारे रिसर्च सेंटर में। और मैं आपको बताऊं कि जब उस अनमैन्ड वेपन सिस्टम को जो डिफेंस एक्सपो लखनऊ में आयोजित हुआ था अभी, तो वहां पर जब उसका प्रदर्शन किया गया और आईएमटी ग्रुप ऑफ कॉलेज अकेला ऐसा कॉलेज था जिसे ये मौका मिला था, तो वहां पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह दोनों ने ही इसकी काफी तारीफ की थी। तो एक विचार एक शक्ति होते हैं, ताकत होते हैं। अगर आप उन विचारों को धरातल पर ला सकते हैं तो पूरे का पूरा भविष्य बदला जा सकता है। लेकिन कोई भी विचार या आइडिया जो होता है उसे एक संरक्षण की जरूरत होती है और ये संरक्षण हमारे यहाँ हमारे ग्रुप में आईएमटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के एमडी श्री मयंक अग्रवाल जी देते हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आईएमटी ग्रुप ऑफ कॉलेज के एमडी श्री मयंक अग्रवाल जी को कि वो आए और अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। धन्यवाद अमित शर्मा जी। मैं स्वागत करता हूं सभी डिग्निटरीज का जो इस 5 दिवसीय ग्रैंड मेगा इवेंट कवच के इनॉग्रेशन के अंदर सम्मिलित हुए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एमएसएमई डिपार्टमेंट का, जिन्होंने आईएमटी के ऊपर विश्वास कर आईएमटी इनोवेशन सेल को और आईएमटी के छात्रों को ये अपॉर्चुनिटी दी कि वो अपनी प्रतिभा का इस ग्रैंड मेगा इवेंट कवच के माध्यम से अपनी प्रतिभा दिखा सके। और आईएमटी इनोवेशन सेल के एफर्ट से हमने देखा तकरीबन 2000 एंट्रीज इस इवेंट के अंदर आ चुकी हैं और जिन एंट्रीज का 4 लेवल के ऊपर इटरेशन होना है और फाइनली जो अच्छे आइडिया सिलेक्ट होंगे उनको अवार्ड भी किया जाएगा। एक बहुत ही अच्छा प्रयास एमएसएमई द्वारा इस कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए जो आइडियाज इस इवेंट के माध्यम से, जिसका नाम कवच है, आएंगे, निश्चित एक नई राह, नई दिशा हम सब लोगों को दिखेगी और एक नया आयोजन, नई डगर के साथ हम आगे बढ़ पाएंगे। मैं आश्वासन दिलाता हूं कि इनोवेशन सेल भविष्य में
भी इस तरह के आयोजन करने के लिए हमेशा तत्पर है। पुनः मैं धन्यवाद देता हूं एमएसएमई का कि आपने आईएमटी इनोवेशन सेल को ये अपॉर्चुनिटी प्रदान करी। मैं इस ग्रैंड मेगा इवेंट के सफल आयोजन की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्री मयंक अग्रवाल जी, एमडी आईएमटी ग्रुप ऑफ कॉलेज। अभी उन्होंने अपने आखिरी वचनों से अनुग्रहित किया और जैसा उन्होंने बताया कि एक नई राह, नई डगर हमें दिखाएंगे आइडियाज, और इसीलिए हमने इस आईआईएमटी कवच 2020 आइडियाथॉन का आयोजन किया है। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आईआईएमटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के निदेशक श्री गौरव सिन्हा जी को कि वो आए और अपने जो उनके विचार हैं, जो उनके उद्गार हैं, वो मंच पर रखें। आईआईएमटी ग्रुप ऑफ कॉलेज में कई सारे कॉलेजेस हैं, पूरा ग्रुप है, और लेकिन इस आइडियाथॉन में जो सबसे सक्रिय भूमिका जो निभा रहा है वो आईआईएमटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की निभा रहा है। तो अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर गौरव सिन्हा जी को, जो निदेशक हैं आईआईएमटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के। जी धन्यवाद अमित शर्मा जी। आईआईएमटी ग्रुप के सभी डायरेक्टर्स, प्रोफेसर्स। गौरव जी की आवाज नहीं आ पा रही है। जी अब आ रही है। आईआईएमटी ग्रुप, गौरव जी आपको आवाज आ रही है? ग्रुप के सभी डायरेक्टर्स, प्रोफेसर्स, विभागाध्यक्ष, शिक्षकगण एवं उपस्थित सभी छात्र छात्राओं का कवच 2020 के शुभारंभ समारोह की सुप्रतिम बेला पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम सभी आज यहाँ कवच 2020 के शुभारंभ अवसर को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं और हमारे संस्थान के लिए ये बहुत ही गौरवपूर्ण बेला है। कवच 2020 के माध्यम से हमने कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के विरुद्ध सभी छात्रों, वैज्ञानिकों एवं बौद्धिक लोगों को एकजुट किया है। कवच 2020 का आयोजन आईआईएमटी इनोवेशन सेल, आईआईएमटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एवं एमएसएमई के संयुक्त उद्यम से हुआ है। यह प्रतियोगिता एक आइडियाथॉन है, यानी विचारों की प्रतियोगिता है। इसमें कोई भी व्यक्ति कोरोना वायरस को हराने के लिए अपने आइडिया या मॉडल को प्रस्तुत कर सकता है। मुझे यह बताने में प्रसन्नता हो रही है कि इस प्रतियोगिता में देश भर से बहुत सारे विचारों, सुझावों को इस पटल पर लोगों ने भेजा है। लगभग 2000 से ज्यादा सुझाव इस प्रतियोगिता में देश भर से अलग अलग क्षेत्रों में कार्यरत लोगों एवं आम नागरिकों ने भेजा है। देश के प्रमुख संस्थान जैसे आईआईएससी बेंगलोर, आईआईटीज, एनआईटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, इंडस्ट्रीज एवं एनजीओज आदि में कार्यरत लोगों ने भी अपने सुझाव एवं मॉडल इस पटल पर प्रस्तुत किए हैं। मैं उन सभी लोगों को आईआईएमटी परिवार की तरफ से शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। आशा करता हूं कि उनके विचारों से हमारे देश को इस महामारी में से लड़ने एवं इसे हराने में सफलता प्राप्त होगी। अंत में एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद। ओवर टू अमित शर्मा जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गौरव सिन्हा जी, डायरेक्टर आईआईएमटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। जैसा कि गौरव जी ने बताया कि वाकई ये गौरवपूर्ण बेला है हमारे लिए। ये विचारों का मंथन है, विचारों का मैराथन है, जो कि अब हम जिन विचारों से हम एक रणनीति तैयार करेंगे, कोरोना के खिलाफ लड़ाई जो है, जो जंग जो है, वो कैसे आगे जारी रखी जाए। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर राहुल गोयल जी को, जो निदेशक हैं आईआईएमटी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के। आईआईएमटी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट हमेशा ही आईआईएमटी के जो विभिन्न आयोजन होते हैं उनमें बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाता है, आगे बढ़ चढ़ करके काम करता है, और इस आयोजन में भी एक बहुत प्रमुख भूमिका में वो खड़ा है, निभा रहा है। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर राहुल गोयल जी को, निदेशक आईआईएमटी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट। धन्यवाद अमित जी। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं अमित जी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है साफ साफ। अच्छा, धन्यवाद अमित जी। सबसे पहले तो जितने भी बुद्धिजीवी इस मंच पे हैं उन सबको मेरा सादर प्रणाम और सबका स्वागत। देखिए, आईआईएमटी कवच के बारे में हमारे निदेशकों ने बहुत कुछ बता दिया है, तो मैं उसको बार बार उल्लेख नहीं करना चाहूंगा, बट एक बात मैं कहना चाहूंगा
जब हम बार बार आइडियाथ्रॉन की बात करते हैं, दैट मीन्स विचार। ये जो विचार शब्द है, ये किसी भी आविष्कार और किसी भी शोध की आत्मा होती है। बिना एक अच्छे विचार के कभी भी एक अच्छा शोध या आविष्कार नहीं किया जा सकता। ये आइडियाथ्रॉन, ये मंथन एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन था। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रिसर्च में सबसे पहली जरूरत होती है कि नीड क्या है, जरूरत क्या है। जरूरत के अनुसार फिर हमें उसमें विचार लाने पड़ते हैं, फिर हमें ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ती है। ब्रेन स्टॉर्मिंग से हम विचारों का सेग्रीगेशन करते हैं कि कौन से अच्छे विचार हैं जिनके ऊपर अमल किया जा सकता है, जिनके ऊपर आगे कार्य किया जा सकता है, जिनके ऊपर आगे चल के हम प्रोटोटाइप बना सकते हैं, और कौन से ऐसे विचार हैं जिनका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं है या आगे वो फिजिबल नहीं होते हैं। एमएचआरडी की ये बहुत अच्छी पहल थी जो आईएमटी के साथ उन्होंने शुरू किया कि आज जो आपातकालीन स्थिति है, जो आज अनिश्चितकालीन स्थिति है कोविड की, जिसके लिए कभी ना सोचा गया था। अगर मैं दिसंबर में बात करूं, जनवरी में बात करूं, तो हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें ये स्थिति को अपने सामने देखना पड़ेगा, और इस आपातकालीन स्थिति के लिए कोई भी देश तैयार नहीं था। तो एमएचआरडी ने आगे बढ़ के और आईएमटी के सहयोग से जो ये आइडियाथ्रॉन किया है, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑफ आइडियाज किया है, जो महामंथन हमने विचारों का किया है, तो निश्चित तौर पे ये पहली कड़ी है, ये पहली मजबूत कड़ी है जिसके द्वारा हम नए नए आविष्कार, नए नए शोध कर सकेंगे और हम अपनी प्रतिरोध क्षमताओं को बढ़ा सकेंगे। वो प्रतिरोध क्षमताएं खाली हमारी मेडिकल ग्राउंड पे नहीं हो सकती, वो इकोनॉमिकल ग्राउंड पे भी हमें करनी है, वो हमें फाइनेंशियल ग्राउंड पे भी करनी है, वो हमें दूसरे भी एरियाज में। मैंने जब शुरू में पढ़ा ये आइडियाथ्रॉन का आइडिया, तो उसके अंदर जितने भी अलग अलग जगह दी गई थी, जितने भी फील्ड्स दिए गए थे जिसके ऊपर हम अपने विचार रख सकते थे, वो ना केवल खाली प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड थे, ना केवल वो फाइनेंस के ऊपर बेस्ड थे, बट उसका शोध का जो स्तर था वो बहुत विभिन्न विभिन्न तरीके से था। और निश्चित तौर पे आज भारत को अगर अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है, तो विचार हमें हर फील्ड के लिए चाहिएंगे। जिन विचारों में से हमें अच्छे और बुरे विचारों में चुनना है, या बहुत अच्छे बेहतरीन विचारों को चुनना है, जैसे कि हमने ऑलरेडी बताया कि हम चार बार हम इन आइडियाज को सेग्रीगेट करेंगे और बेस्ट विचारों को निकालेंगे जिस पे हम कार्य कर सकें। तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा पहल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, कि उन्होंने एक चीज और भी मानी, एक चीज और इसमें जो मुझे अच्छी लगी, ये विचार खाली बौद्धिक जीव को आए यही नहीं है, पढ़े लिखे या प्रोफेसर्स या पीएचडीज को आए यही नहीं है, इसमें सभी लोगों के विचारों का आमंत्रण किया गया। वो लोग अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए हैं, अलग अलग सोच से जुड़े हुए हैं। जैसा कि हमने अभी भी देखा, 3-4 महीने से जो न्यूज़ेस चल रही हैं, आप लोग भी देख रहे हैं, उसमें आप लोगों ने महसूस भी किया होगा कि कुछ छोटे छोटे लोगों ने, जो लोग प्रैक्टिकल लाइफ को दे रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे शोधों के साथ आए, बहुत अच्छे अच्छे आविष्कारों के साथ आए, जिससे इस कोरोना महामारी में हमें लड़ने के लिए भी बहुत ताकत मिली और बहुत सस्ते दामों पर बहुत अच्छी चीज मिली जिनको हम सोच ही नहीं सकते थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी लोकल फॉर वोकल और बहुत आत्मनिर्भरता की बात की है। और निश्चित तौर पे जो हमारे विचारों का महामंथन हो रहा है, ये विचार ऐसे होंगे जिसके द्वारा हम अपने आप को आत्मनिर्भर कर पाएंगे, क्योंकि आने वाला वक्त दिखा रहा है कि हमें महाशक्ति के रूप में उभरना है और हम उभरेंगे, और उसके लिए सबसे जरूरी है हमारा अपने ऊपर आत्मनिर्भर होना। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और इसी के साथ मैं सिर्फ ये कामना करूंगा कि ये जो हमारा कवच है, ये बहुत बड़ी एक सक्सेसफुल इवेंट के रूप में उभरे, और आगे भी मैं यकीन दिलाता हूं आईएमटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एमएचआरडी मिनिस्ट्री के साथ, एमएसएमई इंक्यूबेशन सेंटर के साथ ऐसे कार्यों में कंधे से कंधा लगा के कार्य करता रहेगा। धन्यवाद अमित जी, आपके लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राहुल गोयल जी। डॉक्टर राहुल गोयल जी निदेशक हैं आईआईएमटी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के, डायरेक्टर हैं। डॉक्टर राहुल गोयल जी ने बहुत ही अच्छी बातें बताई। उन्होंने बताया कि विचार ही नए भविष्य का जनक होते हैं और इसीलिए विचारों की ताकत सबसे ज्यादा होती है। डॉक्टर राहुल गोयल जी ने यह भी बताया कि हमें आत्मनिर्भर बनना है तो हमें नए विचार चाहिए, नई राह बनानी होगी। और ऐसा ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा। अगर विश्व में भारत को एक नई महाशक्ति के रूप में उभरना है तो
हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये भी कहा था कि हर आपदा जो होती है वो नए अवसरों का निर्माण करती है, और ये जो कोविड-19 की आपदा है ये भी एक अभूतपूर्व संकट है, जरूर है, लेकिन इसमें से भी नए अवसर ढूंढे जा सकते हैं, और जाहिर सी बात है नए अवसर नए विचारों से, नए आइडियाज से ही मिलेंगे। अब इस मंच पे मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर एच.एन. होता जी को, जो निदेशक है IIMT कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। श्री एच.एन. होता जी, आप आइए और मंच पर अपने उद्गार व्यक्त करें। श्री होता जी। हाँ, आवाज आ रहा है मेरे? जी बिल्कुल आ रही है आवाज आपकी जी। अच्छा, मंच में बैठे सभी को नमस्कार। हमारे सम्मान के योग्य MD सर और हमारे जितने डायरेक्टर साहब जो सदा तत्पर रहते हैं हमको हेल्प करने के लिए, सभी के सम्मान करता हूँ। और हमारे IIMT ग्रुप के जो टीचर है इतना एक्टिव होते हैं, कोई भी काम को एक पल में रेडी हो जाते हैं, उसके लिए मैं नमन करता हूँ। और हमारे स्टूडेंट के हिसाब से मैं यही बताऊंगा, माय डियर स्टूडेंट्स, और कवच प्रोग्राम की इनागुरेशन में मुझे आपने बोलने के जो मौका दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके कवच वार्ड के हिसाब से मेरे तरफ से मैं इतने जो परसीव किया है कि कवच दो टाइप, एक इनर है एक आउटर है। आउटर के हिसाब से हम देखें तो हमारे मास्क पहन रहे हैं या हमने ग्लोव्स पहन रहे हैं, ये सारे हमारे आउटर है। मगर इनर के हिसाब से एज ए टीचर एडुकेटर मैं इतना कहूँगा कि हमारे जो इनर ह्यूमन रिसोर्स है, जो फिजिकल रिसोर्स, मेंटल रिसोर्स, सोशल रिसोर्स, इमोशनल रिसोर्स एंड स्पिरिचुअल रिसोर्स, ये 5 रिसोर्स के हिसाब से अगर हम इंटीग्रेटेड करें, मीन्स फिजिकली हम अलर्ट रहें, फिजिकली एक्टिव रहें और मेंटली हम अलर्ट रहें, सोशियली हमारे फिलोसफी रहे जियो जीने दो, सभी को साथ लेके चलें, और इमोशनली हम साउंड रहें, और स्पिरिचुअली हम एक गॉड को विश्वास करें जो सभी चीज को बैलेंस करता है। और ये 5 एस्पेक्ट में अगर हम इंटीग्रेटेड रखते हैं और इंटीग्रेटेड फॉर्म पे रहते हैं तो इनर कवच हमारे बन जाता है। तो कोई भी चीज को हम अगर करना चाहें, जो रिसोर्स है वो इंटीग्रेटेड बनेगा, देन हमारे कुछ रक्षा करेगा। ये दोनों कवच के हिसाब से हमको रक्षा करना है और ये कॉमन सेंस अप्लाई करना है। बाकी हम किसी के ऊपर इतने जो मिसगाइडेड कंटेंट है उसको फिल्टर करने का एबिलिटी हो, मेंटल एबिलिटी हो, ये सारे बात को हमको ध्यान को रखना है। मेरे तरफ से मैं इतना कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर एच.एन. होता जी। डॉक्टर एच.एन. होता जी डायरेक्टर हैं IIMT कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। होता जी ने बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं। अभी जो अभूतपूर्व संकट पैदा हुआ है कोविड-19 की वजह से, उसमें वाकई हमें कुछ कवच चाहिए, जो खासकर अब जब हम लॉकडाउन के बाद, अब जब हम अनलॉक 1 की तरफ बढ़ रहे हैं, जो अगला जो लॉकडाउन लागू हो रहा है कल से, उसे अनलॉक 1 का नाम दिया गया। यानी कि अब हमें कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है उसे बिल्कुल आमने सामने लड़ना है, उसकी आंख में आंख डाल के लड़ना है। और ऐसे में बहुत जरूरी है कि हमारे पास हमारे कवच हो, जो न सिर्फ हमें बाहर से मजबूत बनाए बल्कि हमें अंदर से भी मजबूत बनाए। और ऐसे तमाम कवच जो हैं वो नए विचारों से ही जन्म लेंगे, नए आइडिया से ही सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद होता जी। और अब मैं इस मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर संजू के जेम्स को, जो निदेशक हैं MD विभाग के, वो आए और अपना उद्गार व्यक्त करें। डॉक्टर संजू के जेम्स। संजू जी। Thank you, Amit ji. जी। Respected MD of IIMT Group of College, Mayank Agarwal ji, fellow directors, dear faculty members, my dear students, as well as the participants of Kavach 2020 Ideathon. First of all, let me congratulate the innovation cell of IIMT Group of Colleges for taking an initiative to organize this mega event, a platform to showcase the idea of the new innovators
in this pandemic situation. I believe it is the first time in the history of the world that we heard the word pandemic, a pandemic situation. Earlier, there were a lot of incidents of epidemic as well as endemic, but now it is a pandemic situation. I think that is the only reason why in the contract agreements, we can see a clause, it is a force majeure or force majeure. There it was clearly mentioned, if it is due to the act of God, we can translate it as force majeure. If due to the act of God anything happened, the parties will not be responsible for any kind of liability. So that is why the pandemic situation that we are facing, and we have to make it sure that all of us are confident enough to face this pandemic situation. Recently, I have attended a webinar organized by the former Justice of Supreme Court, Mr. Kurian Joseph. In that, he said very clearly whether this pandemic situation is it due to the act of God or the act of man. It is finally the responsibility of the human being to face the situation. At the same time, we need to consider everyone as the human being, and there should be a humanity consideration while taking the decision, and that should not affect the employee or the employer. There should be a perfect decision to manage this situation. So let me congratulate all the participants, and I wish all the best. Thank you. Thanks a lot, डॉक्टर संजू के जेम्स जी। बहुत सही आपने कहा कि जिस भी राह पर हम बढ़ें, जिस भी डगर पर हम बढ़ें, उसमें मानवता का जो रोल है, मानवता की जो भूमिका है, ह्यूमैनिटी की जो भूमिका है, वो बिल्कुल हमारे लिए सर्वोपरि होनी चाहिए। और इसीलिए हम इस आइडियाथॉन कवच 2020 का आयोजन कर रहे हैं, ताकि कि हम जिस राह पर बढ़ रहे हैं वो राह मानवता उसमें सर्वोपरि हो, सबसे ऊपर रही, वो उसे रखा जाए। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर प्रोफेसर उमेश कुमार जी को, जो निदेशक हैं IIMT कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक के, कि वो आए इस मंच पर और अपने उद्गार व्यक्त करें। डॉक्टर प्रोफेसर उमेश कुमार जी। धन्यवाद अमित जी। सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार। मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय श्री मयंक अग्रवाल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कि हमारे किसी भी प्रोग्राम के लिए हमेशा इंस्पिरेशनल रहते हैं और एज ए गाइड काम करते हैं। सभी निदेशकगण, शिक्षकगण एवं विद्यार्थियों, ये मेरे लिए बड़ी ही खुशी की बात है कि हम आज कवच 2020 के उद्घाटन समारोह में ऑनलाइन इसका आयोजन कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है और कि मेरे विद्यार्थियों को, शिक्षकगणों को, स्पेशली पॉलिटेक्निक के छात्रों को एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक अवसर मिला कि उन्होंने अपने आइडिया सबमिट किए। मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि IIMT कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक से 2 मेंटर सेलेक्ट हुए हैं इस प्रोग्राम में और 227 आइडियाज़ यानी कि 227 आइडिया IIMT कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक के छात्रों ने सबमिट किए हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे छात्रों ने और शिक्षकों ने जो आइडियाज सबमिट किए हैं, जैसे कि इसको 4 चरण में फिल्टर किया जाएगा, फर्स्ट चरण, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तो हमारे जो आइडियाज हैं वो चतुर्थ तक जाएंगे और टॉप 10 या टॉप 6 जो आइडियाज हैं उसमें IIMT कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक के आइडियाज सेलेक्ट होंगे। कोरोना के दौरान बहुत सारे आइडियाज आए और इम्प्लीमेंट भी हुए। मैं एक छोटा सा आइडिया आपको सबमिट करना चाहता हूँ यहाँ पे, कि एक आइडिया आया कि जैसे कि हमें अपने मुंह को बार बार टच नहीं करना है। तो एक आइडिया है कि हम राइट हैंड से जनरली अपने सारे काम करते हैं, हैंडल ओपन करते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, तो हम लेफ्ट हैंड को अधिक से अधिक इस्तेमाल करें अगर हमें अपने कुछ चेहरे पे टच करना है, या जैसे अभी मैं देख रहा था प्रोग्राम के दौरान कि हम स्टेबल नहीं हो पाते हैं, तो ये भी एक आइडिया है जिससे कि हम कोरोना से अपने आप को बचा सकते हैं। मैं जो भी आयोजक हैं
उनको बधाई देना चाहता हूं कि हमारे पास 2000 प्लस आइडिया आए। और 2020 ईयर्स जब से स्टार्ट हुआ है, कोरोना की वजह से हमें कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मैं गारंटी से कह सकता हूं, यह कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि कवच 2020 एक ऐसी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज हो रही है जो कि हमारे लिए पॉजिटिव है। इसमें जो 2000 आइडिया आए हैं, उसमें से जो टॉप 6 आइडियाज हैं, डेफिनेटली वो अच्छे आइडियाज होंगे, इम्प्लीमेंट होंगे, देश के लिए, संसार के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए सहायक होंगे। लेकिन कोई भी आइडिया कम नहीं होता है। तो मेरा जो आयोजक हैं और जो निर्णायक मंडल है, उनसे अनुरोध है कि जो आइडियाज आए हैं इवेंट पूरी होने के बाद उनको हम ओपन प्लेटफॉर्म पे डालें और उन आइडियाज को और अच्छे से दूसरे तरीके से, क्योंकि अगर हम इन आइडियाज को ओपन प्लेटफॉर्म पे डाल देंगे तो ये 2000 आइडियाज 2 लाख आइडियाज में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि अभी लिमिटेड लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और जो बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, हो सकता है कि इन आइडियाज जो हमारे सेलेक्ट नहीं हो पाए, इनको मॉडिफिकेशन के साथ प्लेटफॉर्म पे दोबारा से रखा जा सकता है और फ्यूचर में कोई आयोजन होता है तो उसमें आइडियाज आ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं कवच 2020 की पूरी टीम को, IMT कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को इस एक महत्वपूर्ण आयोजन के लिए और ग्रैंड सक्सेसफुल आयोजन के लिए बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले 5 दिनों में जो रिजल्ट आएगा वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए और पूर्ण संसार के लिए कुछ आइडिया जैसे आएंगे जो इम्प्लीमेंट होंगे और उनको शायद हम आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू। माफ़ी चाहूँगा, मुझे लगता है शायद किसी तकनीकी कमी की वजह से अमित जी शायद डिस्कनेक्टेड हैं। कोई बात नहीं। आपने उमेश जी बहुत अच्छी बात कही कि हमें इन विचारों के मंथन से ही और इन विचारों को सामने रखने से ही हम नए विचारों को जन्म दे सकते हैं और इस महामारी से बचाया जा सकता है। क्योंकि मेरा ये मानना है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आज की आवश्यकता है कि हम किस तरह से इस कोविड जैसी महामारी से बचें। पहले हमने कभी नहीं सोचा होगा कि हमें हमेशा मुंह ढक कर चलना होगा। अगर आप पहले हम चलते भी थे तो लोग कहते थे क्या ये मुंह ढक के या बांध के जा रहे हैं, लेकिन आज ही आवश्यकता है, क्योंकि यही एक वो रास्ता है जिससे शायद हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। अब मैं इस मंच पर बुलाना चाहूँगा हमारे लॉ कॉलेज के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर पंकज द्विवेदी जी को। पंकज द्विवेदी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आप अपने विचार इस मंच पर रखें। धन्यवाद पचौरी जी। इस विचारों के मंथन में हम सभी को नमस्कार करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। आदरणीय श्री मयंक अग्रवाल जी, प्रबंध निदेशक IMT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ग्रेटर नोएडा, निदेशक गण, प्रोफेसर्स, भारत सरकार के उपक्रम MSME के अधिकारी गण एवं छात्रों, जब आज पूरा विश्व कोविड-19 नामक महामारी से ग्रसित है, हर तरफ उसी प्रकार की खबरों का बोलबाला है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने वोकल फॉर वोकल एवं आत्मनिर्भर भारत जैसे विषयों को पुनर्जीवित किया है। उन्हीं के सपनों को पूरा करने के लिए IMT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ग्रेटर नोएडा भारत सरकार के उपक्रम MSME के साथ मिलकर कवच 2020 के विचारों का आयोजन कर रहा है। इसमें पूरे देश से लगभग 2000 से ज्यादा विचार, इनोवेटिव थॉट्स हम सबके सामने आए हैं। आज उसी के उद्घाटन सत्र में मैं उन सब महानुभावों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं कि आप सब ने मिलकर के IMT ग्रुप के साथ जिस प्रकार के विचारों को साझा किया है, निसंदेह वह बहुत महत्वपूर्ण होगा और इससे न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी सफलता हासिल होगी। इन्हीं विचारों के साथ मैं बहुत बहुत सबका स्वागत करता हूं।
और धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर द्विवेदी जी, पंकज द्विवेदी जी। आपका कहना बिल्कुल सही है कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत हमको होगी ही, और यही चीज़ें हमें आगे की राह भी दिखाएंगी। अब मैं इस मंच पर बुलाना चाहूँगा हमारे फार्मेसी कॉलेज के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मल्लिकार्जुन बीपी जी को। डॉक्टर मल्लिकार्जुन मंच पर आएं और अपने उद्गार व्यक्त करें। Thank you, Bajoli ji. Honorable MD sir, distinguished directors, participants, faculty members, and my dear students, a very good morning to you all. Today, we are part of the great initiative of our Prime Minister. प्रोफेसर मल्लिकार्जुन, मैं माफ़ी चाहूँगा आपको बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। शायद आपका वीडियो ऑफ है, प्लीज़ उसे ऑन कर लेंगे, और थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो रहा है आपका, उसे चेक कर लीजिएगा। यस प्लीज। Now it's audible, sir. Yes, now sir, it is please. audible. Okay, Very sir. clear. Okay, sir. Okay. So, IMT group of colleges, and I give a glory for God. Hello, for making this day a reality, and especially for bringing the team from our partner organization, that is MHRD, Innovation Cell, MSME, Government of India, for providing an opportunity for our students to show their skills and knowledge on this great crisis that is we are all facing today, that is COVID-19, the pandemic. Hackathon like this is a great for youngsters, and the participants across the country have participated with great enthusiasm and knowledge to provide solution for this global pandemic, and definitely they will come out with excellent during this competition. And IMT group of colleges really taken a great initiative to provide an opportunity for all our youngsters to really come out with their knowledge and as well as to contribute in this great crisis. The participants can test their ideas, their innovative skills, and I firmly believe the solutions found in today's hackathon are the startup ideas for this COVID-19 pandemic crisis. We at IMT, we've been doing these hackathons under the great initiative of the Vocal to Local of Government of India initiative leading by our Honorable Prime Minister. This initiative brings together all the governments, people, associated with industries, and all the premier institutions, and especially the youngsters who have been eagerly awaiting for this opportunity, and IMT is fulfilling their dreams by providing this platform. So once again, I congratulate all the participants and organizers for making this initiative a grand success. Thank you very much. जी बहुत बहुत धन्यवाद श्री पंकज द्विवेदी जी, निदेशक IMT कॉलेज ऑफ लॉ। सर फार्मेसी डायरेक्टर ने किया। मैं माफी चाहूंगा, डॉक्टर ही वाज डॉक्टर मल्लिकार्जुन बीपी, डायरेक्टर फार्मेसी कॉलेज। अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ बुलाना चाहूंगा एडवाइजर IMT इनोवेशन सेल, रिटायर्ड साइंटिस्ट प्रोफेसर SK महाजन जी को। Very good morning to all of you. Am I audible to all of you, sir? Hello? आवाज आ रही है? Am I audible? Yes, sir. You are. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Very clear. Okay, sir. Yeah. So, very good morning to all of you. Honorable MD, sir,
whose encouraging words always motivate Innovation Cell for to go for new ideas and their exploration. The examples have already been shown by you in the video. So first of all, I would like to tell you how this idea came to Innovation Cell कि हम भी ऐसा कुछ करें कि ऑल इंडिया बेसिस पर। जब ये लॉकडाउन हुआ उस समय हमें लगा कि हाउ टू सिट आइडल इन आवर हाउस। सो आई जस्ट स्पोक टू मयंक राज, यार क्या कर सकते हैं अपन इसमें। फिर वो बोला सर हार्डवेयर तो बन नहीं सकता। मैंने लेट अस वर्क ऑन एल्गोरिथम्स एंड machine learning thing and let us see if we can do something. In meanwhile, we participated in 2 of the events organized by MHRD. In one, we got the first prize, and in second, we were among the top 5. We could not make it to top 3. It is very unfortunate. So, where we topped, it was an idea for testing. That is by deep learning method as applied to the X-ray machine. It will immediately, in a moment, it will let you know whether a positive corona or negative corona or suspicious case. So this was the theme, and based on that, we got the first prize. And after that, we went ahead, we spoke to MHRD officials personally. They said, yes, we can go ahead. We spoke to MSME officials. They said, yes, we should go ahead. And we all joined hands, and that is what it is today. And the name Kavach has been suggested by my colleague Mayank Raj, that Kavach, which was worn by Karna, Kavach and Kundal, which will protect us from all this. So that is in so far as how did it start. Now, let me be talking about this. There, the grand jury. Okay, I will just take a moment, not more than that. So it will in this we are focusing on to testing. Pharmacy people should go for what we say vaccine development, medication, or immunity boosting systems, and law people and education management, because we have to make India very Thank you. जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्री एस.के. महाजन जी। एस.के. महाजन जी सलाहकार हैं IMT इनोवेशन सेल में, और जो इस पूरे आयोजन का जो श्रेय जा रहा है वो IMT इनोवेशन सेल को ही जा रहा है। एस.के. महाजन जी ने बहुत प्रमुख भूमिका निभाई है कवच 2020 एडिथॉन के आयोजन में, और मयंक राज जी भी उनके साथ हैं जो बहुत सक्रिय भूमिका में है इस पूरे आयोजन में, और बहुत ही अच्छी जानकारी उन्होंने दी। कवच नाम रखा गया है इस पूरे आयोजन का क्योंकि कवच जो है वो हमारी रक्षा करता है। पुराने प्राचीन काल में जब युद्ध होता था तो जो योद्धा होते थे वो कवच धारण करते थे ताकि वो खुद को सुरक्षित रख सकें। तो अभी जो कोविड-19 का जो दौर है, जो इस महामारी का दौर है, ये भी एक तरह का युद्ध है, और इस युद्ध में हमें वैसे कवच की जरूरत है जो कि हमें इस बीमारी से सुरक्षित रख सके, और इसीलिए कवच 2020 एडिथॉन आपके सामने है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने MD श्री मयंक अग्रवाल जी को। तमाम डायरेक्टर्स ने यहाँ पर विचार रखे हैं, और अब उस वक्त वो समय आ गया है जबकि हम इस एडिथॉन कवच 2020 का विधिवत उद्घाटन करें, और इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूं अपने MD श्री मयंक अग्रवाल जी को। श्री मयंक अग्रवाल जी, MD सर, आप आइए और इस कवच 2020 का विधिवत उद्घाटन कीजिए। इसका उद्घाटन करने की घोषणा कीजिए। जी जी, I am announcing open for this 5 days grand event कवच। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज शुरुआत हो गई है कवच 2020 एडिथॉन। इस मैराथन की जो विचारों का मैराथन है, विचारों का मंथन है, 1 जून से लेकर 5 जून तक ये आयोजन चलेगा, और इसमें आप सभी आमंत्रित हैं
आप सब भी इसमें शिरकत करें, इसके प्रतिभागी बने और इन मैराथन के बाद, इन विचारों के मैराथन के बाद, विचारों के मंथन के बाद जो कुछ सामने आएगा वो हमें और मदद करेगा कोविड-19 से लड़ने में। इस जंग से हमारा मुकाबला, इस जंग में नए हथियार हमारे पास होंगे जो कोविड-19 से मुकाबला करने में हमारे सहायक होंगे। अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद श्री मयंक अग्रवाल जी, आप यहाँ रहे और आपने पूरे आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित किया और इसके साथ ही इस कवच 2020 आइडियाथॉन का उद्घाटन किया। अब मैं फिर से आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर संजय पचौरी जी को, वो आए और जो हमने जो तमाम एंट्रीज मंगाई थी, जो तमाम आइडियाज मंगाए थे, उसमें से कुछ 100 एंट्रीज सेलेक्टेड हुई हैं, तो आप आए और उसकी घोषणा करें। जी श्री संजय पचौरी जी। धन्यवाद अमित शर्मा जी। मैं इस 100 नामों के घोषणा के उपलक्ष्य में मैं एक मिनट का वीडियो प्ले करता हूं, जिससे आप लोगों को वो सारी जानकारियां मिल जाएंगी कि कैसे आने वाले 5 दिनों में हम कैसे कैसे चलेंगे और आप अपने नामों को कैसे चेक कर पाएंगे कि आप किस जगह पर हैं और किस दौर से आप गुजर चुके हैं। अमित शर्मा जी। अब मैं ये बताना चाहूँगा अंत में, क्योंकि इन सभी नामों की उद्घोषणा यहाँ करने में बहुत वक्त लगेगा, इसीलिए हमने ये विचार रखा कि ये सारे नाम हम अपने प्लेटफॉर्म पर डाल देंगे। मेरा सभी सहयोगियों से ये अनुरोध है कि वो वेबसाइट्स एड्रेसेस जो हमने दिए हैं आपको, iimtindia.net और हमारी अदर वेबसाइट, आप उनको समय समय पर चेक करते रहें। इस पर आप लोगों की एक रिजल्ट्स कहाँ तक पहुँचे, फिल्ट्रेशन कहाँ तक पहुँचा, आपको ये सारी जानकारी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध होती रहेंगी समय समय पर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद श्री संजय पचौरी जी, डायरेक्टर IMT रिसर्च विंग। जो भी हमारे पास जो 2000 के आसपास करीब एंट्रीज आई थी, उन तमाम एंट्रीज में से वो तमाम आइडियाज में फिल्ट्रेशन होने के बाद जो 100 सिलेक्टेड आइडियाज चुने हुए हैं वो हमारी वेबसाइट पे मौजूद हैं। सभी प्रतिभागी वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं कि उनके आइडियाज सेलेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। imtindia.net वेबसाइट है, आप वहां जाकर के ये देख सकते हैं। और अब विधिवत शुरुआत हो चुकी है कवच 2020 आइडियाथॉन की। हमारे MD श्री मयंक अग्रवाल जी ने इसका उद्घाटन कर दिया है। IMT इनोवेशन सेल को इसका श्रेय जा रहा है इस आयोजन का। IMT ग्रुप के सभी कॉलेजों के साथ और खासकर MSEB इंक्यूबेशन सेंटर के सहयोग और प्रेरणा से इस आयोजन को किया जा रहा है। और अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। जो हमारे पास जो तमाम जो आइडिया जो विचार आए हुए हैं, अब उनका जो उसमें जो सेलेक्टेड आइडियाज हैं, अब उनका मूल्यांकन किया जाएगा और फिर अगले 5 दिनों में, और फिर उसके बाद हमें उम्मीद है कि कोविड-19 से जो जंग हमारी जारी है उसमें हमें नई
उसमें एक समग्र रणनीति हम तैयार कर पाएंगे। हमारे नए हथियार हमारे पास होंगे इस आयोजन के बाद। और अब मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ श्री शाश्वत कुमार दास जी को, जो प्रमुख हैं आईएमटी इनोवेशन सेल के, वो आए और सबका धन्यवाद ज्ञापन करें। श्री शाश्वत कुमार दास। धन्यवाद अमित शर्मा जी। सुनाई दे रहा है सर जी? गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम सभी मेगा ऑल इंडिया ऑनलाइन चैलेंज कवच 2020 कोविड-19 आइडियाथन के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित हुए हैं। कवच 2020 आईआईएमटी इनोवेशन सेल, आईएमटी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ग्रेटर नोएडा और एमएसएमई इंक्यूबेशन सेंटर का संयुक्त प्रयास है। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि लगभग 2000 से ज़्यादा आइडियाज इस प्रतियोगिता में देश भर से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जैसे IITs, NITs, IIITs, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, कंपनीज, इंडस्ट्रीज, NGOs से प्राप्त हुई है। मैं उन सभी लोगों को IIMT परिवार की तरफ से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि उनके विचार देश को इस महामारी से लड़ने, उससे बाहर निकलने, समग्र विकास से सहायक सिद्ध होंगे। पुनः मैं हमारे ऑनरेबल चेयरमैन सर, MD सर का आभार व्यक्त करता हूं कि जिनके मार्गदर्शन और कुशल प्रबंधन से कवच 2020 कोविड-19 आइडियाथन सक्सेसफुली ऑनलाइन आयोजित हो सका। मैं हमारे डायरेक्टर्स, टीम, प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स, सपोर्टिंग स्टाफ को भी धन्यवाद अर्पित करता हूं, जिनके परस्पर सहयोग और प्रतिभागिता से हम कोविड-19 आइडियाथन को आयोजित कर सके। आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। स्टे होम, स्टे सेफ। ओवर टू अमित शर्मा जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी श्री शाश्वत कुमार दास जी। आप बहुत ही सक्रिय भूमिका में हैं इस आयोजन में, कवच 2020 आइडियाथन के आयोजन में, क्योंकि आईएमटी इनोवेशन सेल ही सबसे मुख्य रूप से इस आयोजन में, आईएमटी इनोवेशन सेल को इसका श्रेय जा रहा है। तमाम ग्रुप के सभी कॉलेज के साथ और एमएसएमई इंक्यूबेशन सेंटर के सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है। तो अब इस आयोजन का IIMT कवच 2020 आइडियाथन का उद्घाटन हो चुका है। हमारे MD श्री मयंक अग्रवाल जी ने इसका उद्घाटन कर दिया है और नए दौर में हम सामने हैं। एक अभूतपूर्व संकट जो है कोरोना का, वो हमारे सामने है। कोरोना का जो लॉकडाउन का पीरियड था वो लगभग अब खत्म हो रहा है। अनलॉक 1 कल से शुरू हो रहा है और अब हमें घरों से बाहर निकलना है और इस महामारी का सामना करना है। ऐसे में हमें नए कवच चाहिए, नए हथियार चाहिए और हमें उम्मीद है कि वो इस आयोजन से जरूर हमें कुछ न कुछ नई सफलता, नई राह मिल पाएगी। एक महामारी ऐसी है जो कि सोशल डिस्टेंसिंग, हमें कई तरह की सावधानियां बरतनी है, सोशल डिस्टेंसिंग बरतनी है, फिजिकल डिस्टेंसिंग बरतनी है, लेकिन ये जो दूरियां हैं वो हमारे दिलों की ना हो। एक दो लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि दूरी बढ़ी तो और करीब हम हुए, दूरी बढ़ी तो और करीब हम हुए, ये कैसे फासले हैं जो बढ़ने से कम हुए। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग जरूर रहे, हमारे बीच दूरी रहे, मगर दिलों की दूरी कम नहीं हो। और मुझे ये उम्मीद है ये जो हमारा आयोजन है कवच 2020 आइडियाथन, ये हमारे दिलों की दूरी को कम करेगा, हमें नए कवच देगा, नए हथियार देगा कोविड-19 से लड़ने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस आयोजन की शुरुआत हो चुकी है और कल से यह आयोजन शुरू रहेगा। आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी।